नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज बारी है क्लास 10th की चैप्टर 9 भोली का। ये भोली फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो हमारी सप्लीमेंट्री बुक है उसका ये चैप्टर है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बढ़िया सी लिंक दी है, इस पर क्लिक करें और नोट खरीद लें। एक गाँव था, उस गाँव के नंबरदार यानी कि जमींदार नाम था रामलाल। रामलाल जमींदार थे उस गांव के। इन पे अगर बच्चों की बात करें तो 7 बच्चे थे, 3 लड़के 4 लड़कियां। सबसे बड़ी बेटी राधा, जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, काफ़ी सुंदर थी दिखने में। दूसरी बेटी मंगला, ये भी काफ़ी सुंदर थी दिखने में, बहुत अच्छी थी। तीसरी बेटी चंपा, ये भी अच्छी थी दिखने में। 3 बेटे थे, वो भी अच्छे थे। लेकिन चौथी बेटी, जिसका नाम रखा था सुलेखा, वो बेचारी सुंदर तो पैदा हुई थी, लेकिन 10 महीने की जब थी तब उसके साथ एक ऐसी घटना घटी कि बेचारी मंद बुद्धि हो गई। दिमाग से उतना विकास नहीं हो पाया। तो जब 2 साल की थी तब उसके स्मॉल पॉक्स निकल आए। आप सब जानते हो कि स्मॉल पॉक्स का मतलब होता है चेचक के दाग। पूरे चेहरे पर, केवल आंखें बची बेचारी की, तो बुरी हालत थी। 5 साल की जब हुई तब तो उसने बोलना शुरू किया, और वो भी कैसे बोलती थी? स्टैमरिंग। स्टैमरिंग मतलब हकला के। तो 6 बच्चे तो बहुत खूबसूरत हष्ट-पुष्ट थे, लेकिन सबसे छोटी जो सुलेखा थी, जिसको पूरा गांव प्यार से भोली बोलता था, क्योंकि बेचारी भोली थी, बदसूरत थी, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, जब बोलती तो स्टैमर करती थी, हकलाती थी, तो भोली थी बेचारी। तो पूरा गांव, अरे भोली कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, यहीं जा रहे। भोली भोली करती रहती थी, और वास्तव में भोली थी। माता पिता भी चिंतित थे कि बच्ची का क्या होगा, लेकिन धीमे धीमे आदत पड़ गई थी उनको। सब लोग उसे बिल्कुल गधी समझते थे, बेवकूफ़ समझते थे। वो अपनी चोटी दबाए मुंह में, कहीं इधर फिर रही कहीं उधर फिर रही, गांव की गलियों में घूमती, कोई उसे ज़्यादा भाव नहीं देता। एक बार की बात है, गांव में तहसीलदार साहब आए। तहसीलदार साहब आए क्योंकि उस गांव में प्राइमरी स्कूल के एक उद्घाटन होना था, प्राइमरी स्कूल का। उस उद्घाटन में गांव के जो गणमान्य लोग थे उन लोगों को बुलाया गया। उनमें गांव के जमींदार न पहुंचे, ऐसा हो सकता है? रामलाल पहुंचे। नंबरदार रामलाल आ गए हैं, आइए साहब आइए, बैठिए बैठिए। तहसीलदार साहब ने उनको बगल में जगह दी बैठने की। प्राइमरी स्कूल का फीता कट गया, प्राइमरी स्कूल चालू हो गया। तहसीलदार साहब ने कहा, अरे रामलाल जी, आप इस गांव के जमींदार हो, नंबरदार हो, आप अपनी बच्ची को यहाँ पे भेज देना, क्योंकि बच्चियाँ जब आएंगी तभी तो हम यहाँ पे अच्छे एजुकेशन को दिखा पाएंगे। तहसीलदार साहब के सामने इनने हाँ कर दी, हाँ मैं भेज दूँगा। लेकिन मन में सोच रहे थे, क्योंकि भले ये नंबरदार थे, जमींदार थे, लेकिन सोच तो पुरानी थी, बच्चियों को पढ़ाते नहीं थे। इनकी पत्नी भी उसी सोच की थी, वो भी नहीं चाहती थी कि बच्चियाँ पढ़ें। भारी मन करके घर पे पहुँचे। अरे सुनती हो, क्या हुआ? राधा के पापा क्या हुआ? अरे वो तहसीलदार साहब आए थे, आज बड़ा हमारा सम्मान हुआ। अरे बहुत अच्छी बात है ये तो। लेकिन तहसीलदार साहब ने कहा, अपनी बच्चियों को स्कूल भेजना। मैंने पूरे गांव के सामने उनको हाँ कर दिया, लेकिन बच्चियों को स्कूल कैसे भेजा? मैं तो शादी करनी है। राधा की शादी कर ही ली है, मंगला के लड़का देख ही लिया है, चंपा की बारी है। हाँ ये तो बहुत दिक्कत है, हम तो लड़कियों को नहीं भेजेंगे, लड़कों को भेज देंगे। लड़कियां कहीं स्कूल पढ़ने के लिए होती हैं? उसी प्रकार की सोच थी पहले। अरे तो अपने ऐसा करते हैं ना, क्या ये पगलिया को भेज देते हैं? कौन को? अरे भोली को। नाम का नाम हो जाएगा, काम भी हो जाएगा अपना।
सही कह रही हो, ये भोली चली जाएगी। ऐसन इधर आ। क्या हुआ अम्मा? चल कपड़ा पहन। कपड़ा क्यों? चल जल्दी चोटी कर, फिरती रहती है ऐसे ही, स्कूल जाना तुझे। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। उसे डर था कि इसी तरह से नहला दहला के, मतलब नहला धुला के मेरी गाय को भी ले गए थे, उसको लौटा के नहीं लाए ये लोग। हो सकता मेरे को भी नहला धुला के ले जाएं और फिर लौटा के न लाएं। तो भोली बेचारी मन ही मन डर रही और वो बार बार मना कर रही, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल नहीं जाना। अरे चल, तेरे पापा ने बोल दी सबके सामने जाना पड़ेगा, चली जा। उसको जैसे तैसे तैयार किया, दो चोटी की। पिताजी उसको बार बार बोल रहे थे, बेटा भोली चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम लोग आराम से चलेंगे। भोली तैयार हो आके स्कूल पहुंचे तो मैडम वहाँ पे पढ़ा रही थी। मैडम पढ़ा रही थी, वो चुपचाप क्लासरूम के अंदर चुपचाप से जाके बैठ गई। दूसरे बच्चे बैठे थे, उसे खुशी हुई कि मेरे जैसे बच्चे बैठे हैं, और उसे लगा कि वास्तव में मैं पढ़ने के लिए आई हूँ, मेरे को बेचेंगे नहीं ये लोग, जैसे गाय को बेच दिया था। तो उसका पढ़ाई में कम मन लग रहा, आसपास दीवालों की तरफ देख रही। दीवालों में पेंटिंग बनी, गाय को देख के तो बहुत खुश हो गई, और ये तो मेरी गाय की तरह है, मेरी घर पे गाय बंधी उसकी तरह है। उसको वो प्यार से लक्ष्मी लक्ष्मी बोलती थी, देखो मेरी लक्ष्मी यहाँ गाय पे बनी है, दीवार पे बनी है। हॉर्स दिखाई दिया, घोड़ा, तो वो उसको देखने लगी, उसको कंपैरिजन करने लगी, दीवालों पे देख रही। मैडम ने उसे एनकरेज किया, बेटा इधर आओ, कुछ बोलो। उसने इशारा किया, मैं नहीं बोल पाऊंगी। मैडम समझ गई कि ये डीमोटिवेटेड हो चुकी है। उसने उसको मोटिवेट किया। मोटिवेट जब किया तो वो कुछ शब्द साफ बोली। मैडम समझ गई कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बुलवाना है। कल आओगी ना पढ़ने? तो उसे अच्छा लगा था तो बोली, हाँ आऊँगी। धीमे धीमे भोली स्कूल जाने लगी। उसका मन भी लगने लगा पढ़ाई में, और वो पढ़ती चली जा रही थी, लेकिन शकल सूरत से खराब थी। धीमे धीमे वो प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल बन गया था गांव का, लेकिन भोली पढ़ती जा रही थी। मैडम के पास जाती उसे अच्छा लगता। वो हाई स्कूल भी बन चुका था, लेकिन भोली पढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि वहाँ पे उन्नति होती जा रही थी, तो भोली भी पढ़ती चली जा रही थी। रामलाल के मन में लेकिन कभी ये विचार नहीं आया कि ये पढ़ रही है। पूरा गांव आज भी उसे पागल समझता था कि वैसे घूमती रहती है, लेकिन धीमे धीमे भोली में डेवलपमेंट हो रहा था। इधर राधा की शादी हो गई, मंगला की शादी हो गई, चंपा की शादी हो गई। अब बारी भोली की थी, लेकिन अब भोली की हालत ऐसी थी कि कोई लड़का मिलने को तैयार नहीं था। कोई ढंग का लड़का कैसे मिले? सुंदर तो थी नहीं। बेचारी मम्मी पापा बड़ी टेंशन में रहते थे, क्या करें, इस बच्ची का समझ में नहीं आ रहा है, कैसे शादी होगी। सुनो राधा के पापा, क्या हुआ भगवान, कैसे शादी करेंगे इसकी? क्या ये ज़िंदगी भर कुंवारी रहेगी? नहीं नहीं नहीं, मैं ढूंढ रहा हूँ। अरे तुम्हें जैसा मिले वैसा कर दो, देखता हूँ। रामलाल पूरी कोशिश कर रहे थे आसपास कोई लड़का मिले, लेकिन मिल नहीं रहा था। एक बगल के ही गांव में थोड़ी दूर बिशंबर नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी उम्र करीब 50 साल थी। उसकी पत्नी खत्म हो गई थी। व्यापारी था, दुकान खोली थी, पैर से लंगड़ा था। वो दूसरी शादी करना चाहता था। लोगों ने सलाह दी कि भोली की शादी कर दो, घर पे थोड़ी बैठाए रहोगे, बिशंबर से ही कर दो। मन थोड़ा सा उदास हुआ पिताजी का। ये बात लेके वो अपनी पत्नी के पास पहुंचे। अरे सुनो, भोली की शादी कर दें? हाँ कर दो ना। कोई देखा क्या? देखा तो, लेकिन बहुत उम्र दराज है। अरे तुम तो कर दो। कितने साल का है?
50 साल का है। 50 साल का कर दो, कौन करेगा, यहाँ से पकड़ लिया से भी आओ कर दो। हाँ, उसने भोली को देखा भी नहीं है, इसका चेहरा, और वो तैयार भी हो गया क्योंकि सेकंड साथी है उसकी, तो कर देते हैं। ठीक है, बात चली, बिशंबर तैयार हो गए। बिशंबर ने सोचा कि कर लेते हैं, दूसरी शादी है। तैयार हो गए, बारात आई बड़े धूमधाम से, इधर भोली भी तैयार। भोली ज़बरदस्ती तैयार हुई थी, उसका मन तो नहीं था, लेकिन ठीक है, मम्मी पापा कह रहे हैं तो शादी कर लेते हैं। बेचारी भोली को ये भी पता नहीं था कि 50 साल की उम्र वाले व्यक्ति से हमें शादी करनी पड़ रही है। भोली तैयार हुई, दुल्हन का ड्रेस पहना, उधर बिशंबर बड़े धूमधाम से खुश होके आ रहे थे। जयमाला का कार्यक्रम हुआ। भोली ने बिशंबर ने जयमाला भोली को डालनी चाहिए। जैसे ही वो भोली को जयमाला डाल रहा था, तभी किसी ने भोली का घूंघट हल्का सा खोल दिया। ये क्या, भोली के चेहरे पे पूरे दाग उसको दिखाई दे गए। अरे जयमोड़ी कैसी है, मैं नहीं कर रहा शादी। बीच स्टेज पे बिफर पड़ा, मेरे साथ धोखा हुआ है, रामलाल तुमने गद्दारी की है। रामलाल जल्दी से भाग के गए, अपनी पगड़ी उठा के लेके आए, उसके चरणों में पाँव में पटक दी। सम्मान का सवाल है, गांव वाले हंसेंगे, कर लो शादी। मैं नहीं कर रहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम्हारी लड़की के स्मॉल पॉक्स हैं, यानी कि पूरे चेहरे पे दाग हैं, मुझे बताया नहीं है, मैं नहीं कर रहा। नहीं कर लो, बार बार हाथ जोड़ रहे। बिशंबर ने कहा, एक शर्त पे करूंगा। क्या? 5000 रुपये दहेज चाहिए। मेरे पास कहाँ है इतना पैसा, मुझे चाहिए 5000 रुपये दहेज चाहिए, तभी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। जैसे तैसे बेचारा बेटी का पिता रामलाल 5000 कर जुगाड़ करके लेके आया और वो तैयार हो गया। स्टेज दोबारा सजी, भोली ये सब देख रही थी। अब की बार भोली को बिशंबर के ऊपर जयमाला डालनी थी। जयमाला का बिल्कुल कार्यक्रम शुरू हुआ। भोली ने अपना हाथ उठाया और जयमाला उसके गर्दन में न डालते हुए अग्नि में फेंक दी। ये क्या कर रही हो तुम? यहां से तुरंत चले जा, यहां से, मुझे नहीं करनी है शादी। बीच स्टेज पे जब भोली ने ये ललकार दी, पूरा गांव उसको देखने लगा, ये क्या हो रहा है। बोले, तेरे जैसे लालची बहुत आते हैं, तेरी और मेरी क्या कोई मैच नहीं है। मैं तब भी तैयार थी, उसके बाद भी तुम डॉरी यानी कि दहेज मांग रहे हो। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। वो गुस्से में गया और वहां से बारात लौटा गया। बेटा बोली, ये तूने क्या किया, हम तुझे कैसे रखेंगे? अरे पिताजी, मैं रह लूंगी, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम्हारी नौकर बन के रह लूंगी। जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूं उस स्कूल में मैं पढ़ा लूंगी, लेकिन अब मैं एजुकेटेड हो गई हूं और मुझे समझ है कि मेरे को क्या करना है। वहां पे खड़ी मैडम जो उसकी टीचर थी, वो भी इस सब ड्रामा को देख रही थी। मैम, मैं सही बोल रही हूँ ना? उन्होंने कहा, बिल्कुल सही बोल रही हो। आप बोली, मैं तुम्हारे लिए ताली बजाती हूँ, तुमने बहादुरी का काम किया है। एक तो उम्र का कोई मैच नहीं, ऊपर से ये दहेज मांग रहे हैं। और भोली ने शादी करने से इनकार कर दिया। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।